नमस्कार दोस्तों। मैं सीए अमर पांडे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ कि जो हमारे प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन है, जो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म में कर रहे हैं, मतलब खुद अपने एक नाम लेके खुद अपने इंडिविजुअल के एंटिटी पे जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको टैक्स को लेके क्या इम्प्लीकेशंस है, जो उनको एक लेमैन भाषा में जो एक ब्रीफ तरीके से उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत डिटेल्ड में नहीं वो जानना चाहते, एक सिंप्लीफाइड तरीके से वो ये जानना चाहते हैं कि हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है टैक्स के इम्प्लीकेशंस को लेके। तो इस टॉपिक का डिस्कशन दोस्तों मैं एक ब्रीफ डिस्कशन आज आपके साथ लेके आया हूँ। दोस्तों, प्रोप्राइटर स्लैब रेट से टैक्सेबल होते हैं। अब स्लैब रेट क्या है? 2.5 लाख तक की इनकम अगर उनकी आ रही है तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम चली जा रही है तो 5%। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम चली जा रही है तो 20%, और 10 लाख के ऊपर जा रही है तो 30%। अगर दोस्तों वो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा उनकी प्रीवियस ईयर में एज जा रही है, तो जहाँ 2.5 लाख था वहाँ 3 लाख हो गया, मतलब 3 लाख तक का उनको कोई टैक्स नहीं। और 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में उनकी इनकम जा रही है तो 5%। 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर दोस्तों 30%। इसी तरीके से वही रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर दोस्तों 80 ईयर या उससे ज़्यादा उसकी प्रीवियस ईयर में एज चली जा रही है, तो उस केसेस में दोस्तों जहाँ 2.5 लाख था वहाँ 5 लाख हो गया, मतलब 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम में 20%, और 10 लाख के ऊपर अगर उनकी इनकम जा रही है तो दोस्तों 30%। दोस्तों, अगर इंडिविजुअल, अगर प्रोप्राइटर जो है, अगर उसकी इनकम 50 लाख के ऊपर चली जा रही है और 1 करोड़ के बीच में है, तो उनको 10% एडिशनल टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स 10% और देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में चली जा रही है तो 15% का सरचार्ज है। 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में चली जा रही 25%, और 5 करोड़ के ऊपर दोस्तों एडिशनल टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जिसे सरचार्ज बोलते हैं, वो 37%, मतलब 37% है। दोस्तों, प्रोप्राइटर अब ये है जो टैक्स कब कब जमा करना है वो कैसे डिसाइड करें? क्या हमें टैक्स है जो पूरा साल जो हमारा जिसमें उन्होंने इनकम कमाई है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो उन्होंने इनकम कमाई है वो प्रीवियस ईयर में जमा करना है, उसके अंदर जमा करना है? अगर करना है तो कब करना है? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या प्रीवियस ईयर बीत जाएगा असेसमेंट ईयर में जमा करना है? कब जमा करना है? और अगर नहीं करते तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है? दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर में के अंदर अगर टैक्स दिया जाता है तो सबसे पहले उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं, और प्रीवियस ईयर बीतने के बाद अगर टैक्स दिया जाता है तो उसे सेल्फ असेस टैक्स बोलते हैं। दोस्तों, एडवांस टैक्स दिया जाता है अगर प्रीवियस ईयर में, सबसे पहले तो प्रोप्राइटर ये डिसाइड कर लें कि उनकी प्रीवियस ईयर में एक्सपेक्टेड इनकम कितनी जाएगी, और उस एक्सपेक्टेड इनकम को वो उसमें टैक्स निकाल लें, और टैक्स निकालने के बाद क्वार्टरली बेसिस में उसका टैक्स उनको जमा करना पड़ता है। अगर उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो 10,000 या 10,000 के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 के ऊपर आती है तो आपको क्वार्टरली बेसिस में सेक्शन 234 ए के अंतर्गत आपको जो टैक्स जमा करना पड़ जाएगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा 1% पर मंथ के हिसाब से। अब क्वार्टरली बेसिस में दोस्तों क्या होता है, निर्धारित होता है कि क्वार्टरली हर क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो पहले क्वार्टर में 15%, दूसरे क्वार्टर में 45%, तीसरे क्वार्टर में 75%, और फाइनल आपको 100% जो आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी इस रेशियो में आपको चुकाना है। नहीं चुकाते तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आपकी रेज होनी शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट आपको रेज होना शुरू हो जाएगा। अब सेक्शन 234 बी दोस्तों ये कहता है कि प्रीवियस ईयर जैसे बीता आपका, तो इसमें अगर आपकी जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी, जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है वो 90% से कम अगर आपने चुकाई है, जी हाँ, अगर आपकी पूरे साल की लायबिलिटी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपने जो चुकाई है उससे जो उसका कंपेयर किया जाएगा, अगर वो 90% या उससे कम चुकाई है तो सेक्शन 234 भी अट्रैक्ट हो जाएगा। उस केसेस में जितनी कम चुकाई है टैक्स उसमें 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरचार्ज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपने अगर रिटर्न समय से नहीं फाइल की तो सेक्शन 234 सी में आपको आपकी
जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो रिटर्न में आपने डिक्लेयर की है, उसमें 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जब तक रिटर्न नहीं फाइल करते तब तक है जो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने रिटर्न डाल भी दी है तब उसके बाद टैक्स नहीं जमा किया है, तब भी आपको है जो इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज होना शुरू रहेगा, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी। दोस्तों ब्रीफली अगर हम ये देखें तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो आपकी क्वार्टरली बेसिस से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों एडवांस टैक्स में कुछ रिलीफ दी हुई है। अगर आप सेक्शन 44AD या सेक्शन 44AD-A में अगर आप आते हैं, मतलब आप 2 करोड़ तक के व्यापारी हैं, सिंप्लीफाइड आप टैक्स स्कीम लेना चाह रहे हैं, तो उस केसेस में आप है जो क्वार्टरली बेसिस ऑफ टैक्स नहीं देना की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के बाद से आप देते हैं, मतलब 15 मार्च तक का आप अपना एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पूरी चुका दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये था टैक्स पेमेंट कैसे कैसे करना है। अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब प्रोप्राइटर को रिटर्न फाइल करनी है तो कब फाइल करनी है, क्या उसकी कंडीशन है, तो वो जरा हम देख लेते हैं। अगर उनकी ग्रॉस इनकम, दोस्तों उनकी अगर ग्रॉस इनकम 2.5 लाख के ऊपर जा रही है तो उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर मोस्ट ऑब्लिक केसेस में ये होती है। अगर ये एक्सटेंड नहीं होती है, एक्सटेंड भी करते हैं कभी कभी, तो उस केसेस में उनको उस तारीख के पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। दोस्तों अगर उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, उस केसेस में 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर ये एक्सटेंड नहीं होती तो उस केसेस में उनको 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेना कंपलसरी। अब हम ये ग्रॉस इनकम देखेंगे दोस्तों। ये ग्रॉस इनकम मतलब आपको चैप्टर 6A का जो डिडक्शन मिलता है, जैसे ATC और ये सारे जो डिडक्शन मिलते हैं, तो उसके पहले की इनकम ये है 2.5 लाख, वो लेस करके नहीं है, ये 2.5 लाख ग्रॉस इनकम है ये। दोस्तों कैश को लेके कुछ अगर ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंसेस किया बिजनेस में, जैसे आपने कोई परचेजिंग कर रही है सामान की, अपने स्टॉक की परचेजिंग की है, आपने ट्रांसपोर्टेशन से सामान मंगवाया है, उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपने कैश में दी है, ये जो कोई भी किसी भी नेचर के आपने एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस अगर आपके 10,000 या 10,000 के ऊपर अगर आपने उसकी पेमेंट कैश में कर दी, तो वो खर्चा आपका इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, जिसमें टैक्स आपको ज़्यादा चुकाना पड़ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस अगर ले लिया है, रिसिप्ट कर लिया है 20,000 के ऊपर अगर वो है कैश में, तो उस केसेस में अगर आपका असेसिंग ऑफिसर वो फाइंड आउट कर लेता है तो आपको पेनल्टी उतनी, जितनी अमाउंट में आपने वो रिसिप्ट कर लिया, उतनी कैश में रिसिप्ट कर लिया, उतनी ये पेनल्टी लगा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस पेमेंट, यहाँ पे था रिसिप्ट, पेमेंट अगर आप कैश में कर देते हैं और वो 20,000 के ऊपर होता है, तो जितने की कैश में पेमेंट कर देंगे उतनी तक की वो आपको पेनल्टी लगा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर तक की अपने किसी भी नेचर की ट्रांजेक्शन है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका एक है और पार्टी अगर आपकी एक है या पार्टी 2 है या 3 है, लेकिन आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक है, उस केसेस में अगर आपकी रिसिप्ट 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कैश रिसिप्ट चली जाती है, आपको पैसा मिल जाता है कैश में, तो उस केसेस में आपको जितने तक का पैसा मिल जाएगा कैश में, उतने तक की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये कैश के इम्प्लीकेशंस थे। कैश को लेके थोड़ा सा अगर अकाउंट्स पे ही से ट्रांजेक्शंस करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों कुछ छोटे छोटे इम्प्लीकेशंस और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। TDS आपने नहीं काटा, TCS आपने कलेक्ट नहीं किया, तो उस केसेस में, जिस केसेस में आपने TDS नहीं काटा और उस खर्चे की पेमेंट दोस्तों अगर आपने कर दी है बिना TDS काटे, तो उसका 30% रेसिडेंट को पेमेंट कर दी है, तो उतना 30% का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि अगर आप अनरीजनेबल पेमेंट कर देते हैं, मतलब आपका कोई रिलेटिव है, आपने उससे किसी चीज की खर्चे की पेमेंट कर दी या कोई माल खरीद लिया, वो फेयर मार्केट वैल्यू में नहीं है, आप उसको कुछ ज्यादा है जो अपना टैक्स बचाने के लिए खर्चा ज्यादा अगर आप बना ले रहे हैं, तो उस केसेस में वो खर्चे को कम करके टैक्स आपका ज्यादा निकाल के उसमें टैक्स असेसिंग ऑफिसर भरवा सकता है आपसे ज्यादा। तो उसको आपको ध्यान से रखना है कि किसी आपको रिलेटेड पार्टी में ऐसा नहीं करना है कि पता चला कि वो हमारे
मतलब मेरे भाई हैं या हमारे रिलेटेड हैं या हमारी जॉइंट वेंचर है या हमारी कोई कंपनी है, हमारी रिलेटेड कंपनी है, उसको अगर आपने जो पेमेंट कर दी, किसी सामान की पेमेंट कर दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान के चलिए अगर 100 रुपए थी, आपने उसको 150 में दिखा दी। मतलब मान के चलिए कि 100 करोड़ की थी और आपने उसको 150 करोड़ में दिखा दी, मतलब 50 करोड़ रुपए खर्चा आपने ज़्यादा है जो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिसअलाउ किया जा सकता है। दोस्तों प्रोप्राइटर के केसेस में टैक्स को लेके क्या इम्प्लीकेशन है, एक लेमैन की भाषा में एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हम लोग ने किया। होप सो दोस्तों आप लोगों का एक माइंड क्लियर, एक पिक्चर बनी होगी, माइंड क्लियर हुआ होगा टैक्स को लेके प्रोप्राइटर के केस में। अब दोस्तों मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।